मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है नवाबों की नगरी लखनऊ में, जो कभी भगवान राम के कौशल प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आजकल यहाँ लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं। मुस्कुराने की बजाय नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि मसला कुर्सी का है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी का, जहां पर इसी लखनऊ से राज किया जाता है। मीर का मशकल, अनीस का खिरमन, जाने आलम का चमन, नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जो अपनी शराफत और नफासत, तहजीब और शराफत, प्यार भरी बोली और कौमी एकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूं तो लखनऊ देश के बड़े बड़े शहरों के मुकाबले एक छोटा सा शहर है, मगर यहाँ अहले ज़बान आज भी पाए जाते हैं। तहजीबें सदियों में बनती हैं और बहुत जल्द फना हो जाती हैं। मगर एक सदी की मुख्तसर मुद्दत में सरजमीन लखनऊ पर जो तहजीब जलवा फरमा हुई, वो आज भी बेमिसाल है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे की पौराणिक मान्यता है कि अयोध्या के राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण को यह नगर भेंट किया था, जिस वजह से इस नगर का नाम लक्ष्मणपुर पड़ा। श्री राम की नगरी अवध की राजधानी अयोध्या के निकट स्थित इस शहर के पुराने भाग में एक ऊंचा ढूंढ आज भी स्थित है, जिसे लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना अवध के चौथे नवाब आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। इसी साल आसफउद्दौला ने अपने अवध प्रांत की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अवध के नवाबों के शहर में काफी योगदान रहा है। शहर में स्थित इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा आज भी मुगल वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण जाता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अवध की रियासत को खत्म कर दिया और अवध को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। उस समय ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन गोरी शासन के खिलाफ भड़की चिंगारी ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा और इस दौरान लखनऊ आजादी के मतवालों का मुख्य केंद्र बना रहा। आज ये शहर प्रदेश की राजधानी तो है ही, साथ ही अपनी खास नजाकत, तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी, दशहरी आम के बागों और चिकन की कढ़ाई के काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम यहाँ पर अपने वोट एक्सप्रेस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं शर्मा टी स्टॉल। ये सिर्फ एक चाय का स्टॉल नहीं है, बल्कि लखनऊ की वो जगह है जहाँ राजनीतिक बहस सुबह सुबह शुरू हो जाती है और देर रात तक यहाँ तमाम लोग राजनीतिक बहस करते हैं और यहाँ से भी एक नई धारा निकलती है। भैया, क्या चुनाव आने वाले हैं, क्या है यहाँ पे लखनऊ में सबसे बड़ा मुद्दा? वही विकास का है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं, बसपा भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं विकास करेंगे। किसके विकास के मॉडल पे ज्यादा भरोसा है? अभी तो अखिलेश पे भरोसा है, अब 5 साल और देना चाहते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया है, मेट्रो, हाईवेज, बहुत विकास किया है, इसलिए मेरा पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी पे है। आपके हिसाब से यूपी के लिए सबसे बेहतर राजनीतिक दल कौन सा है इस समय? हमारे समझ से महान मायावती जी ने जो विकास किया है उसी को अखिलेश यादव ने आगे किया है। अगर बहन जी ने रोड नहीं बनाया होता है तो उस पर चल नहीं पाते, तो बहन जी ने ही सारा सिस्टम बनाया है जिसको अखिलेश यादव आगे लेके चलना है। बहन जी से बड़ा विश्वास कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। जनता इस बार बहन जी को जिताएगी। चाय की चुस्कियों के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों से हमारी बातचीत जारी है। चुनाव आने वाले हैं इस बार, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ और उनके काम को भी पसंद करता हूँ, इसलिए उनको डालूंगा। आपने क्या सोचा है, किसको इस बार समर्थन देना है? इस बार साइकिल को देना है और पूरा कोशिश ये रहेगी कि वो पूर्ण बहुमत से जीते उस पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी ने काम किया है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेहतर राजनीतिक विकल्प क्या है? अखिलेश यादव रहेंगे, इस बार भी साइकिल रहेगी। लालबाग चौराहे पर शर्मा टी स्टॉल के बाहर तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनाव के मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं और देश के सबसे बड़े राज्य पर किसकी हुकूमत ये लोग चाहते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ लखनऊ की मैं बात करूं
तो सबसे बड़ा मुद्दा लखनऊ में क्या है अभी? मुद्दा कोई नहीं है, एक ही पार्टी ऐसी है जो काने को काना कहती है, बाकी किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है। इस बार आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी विकल्प है? भाई बीजेपी क्या, कोई हो जो काम करे बिल्कुल सही, और उम्मीद है सबसे अच्छा काम बीजेपी कर रही है। नोटबंदी का बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम बीजेपी कर रही है। आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बननी चाहिए, नहीं बनेगी। और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम लोग दिल से चाहते हैं भाजपा ही आए। 5 साल बाद कोई मुख्यमंत्री बनने का लोगों से पूछे अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, वो भी एक जनता का मजाक उड़ाना हो गया। भाई हमारा तो विश्वास पूरी तरीके से मोदी जी के ऊपर है, और मोदी जी चेंज भी ला रहे हैं, देश का विकास भी कर रहे हैं। और मैं तो पर्सनली खुद भाजपा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, तो मैं तो भाजपा के साथ हूँ। ये तमाम लोग तो भाजपा के समर्थक ही कह रहे हैं कि मोदी जी पे भरोसा है। आपको किस पे भरोसा है? हमको, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ और मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ हूँ। सरकार जो है वो बनेगी अखिलेश यादव जी की और पूरा बहुमत से बनेगी। आपके हिसाब से अच्छी सरकार यूपी में किसकी? जो सरकार केंद्र में चल रही है वो बहुत अच्छी है, और वही सरकार अगर प्रदेश में आती है तो प्रदेश की तरक्की निश्चित है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके अखिलेश यादव की सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मायावती कह रही है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। अगर दोनों में कंपेयर करें तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे किस पार्टी की सरकार में ठीक काम होता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो केवल और केवल मोदी जी की सरकार। कारण है कि हम कोई भी चीज करते हैं उसका हम आकलन करते हैं कि हमने कैसे किया, क्या किया, हमारे पास कुछ होना चाहिए। केंद्र में हमारे पास 3 साल का उनका अनुभव है, हमने उनके 3 साल के काम को देखा है, और 3 साल के काम के देखने के अनुसार ही हम चाहते हैं कि जो उसका जिस निकलता है उसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में भी उनको मौका मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे तो कहूँगा बीजेपी की सरकार बेटर रहेगी, क्योंकि समाजवादी हमेशा से ही थोड़ा सा गुंडागर्दी में रहे हैं, तो उस मसले में तो मैं कहूँगा बीजेपी की सरकार ज्यादा बेटर है। और मायावती जी जो दावा करती हैं? मायावती जी की सरकार भी समाजवादी पार्टी की तरह ही है। आपके हिसाब से किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? यहाँ पे भाजपा की सरकार बननी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इतने अखिलेश सरकार की में इतनी महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम लोग ये बात कर रहे हैं, बीजेपी, सपा, बसपा, लॉ एंड ऑर्डर के मसले की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? भाई जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो केंद्र में जैसे हमारे मोदी जी की सरकार चल रही है, तो यूपी में भी मोदी जी की सरकार अगर आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आपके हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी है? अखिलेश तो कतई नहीं है। अखिलेश कतई नहीं तो फिर कौन? निश्चित रूप से भाजपा। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा जारी है, हमारी भी और लोगों की भी, क्योंकि लखनऊ का ये शर्मा टी स्टॉल जो है, यहाँ पर समाज के तमाम तबके के लोग आते हैं, राजनीतिक बहस करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नोटबंदी बड़ा मुद्दा है। आपकी चाय की दुकान के बाहर भीड़ लगी है, नोटबंदी का असर पड़ा था पहले? फुटकर दुकानदारों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा बाबूजी। नोटबंदी का कोई भगवान जैसे बिल्कुल असर नहीं पड़ा। हमारे जब से ये आचार संहिता लगी है, इसका फर्क हमारे पास जरूर पड़ा है, क्योंकि जितने हमारे पास नेता लोग आते थे सब अपने क्षेत्र में लग गए हैं, और उनके पास अब अपने क्षेत्र में काम करने के लिए समय, यहाँ आने के लिए समय नहीं है। इससे फर्क पड़ा। नोटबंदी का हमारे पर कोई असर नहीं पड़ा। 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ है, तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर है, विधानसभा है, सचिवालय है। ये जो लोग आते होंगे उनके चेहरे से क्या लगता है कि हवा इस बार किस तरफ जा रही है? मोदी जी, मायावती या अखिलेश? हवा मोदी जी की तरफ ही जा रही है। जो भी विपक्ष में है इनके, उनको डरा हुआ लग रहा है। उनका चेहरा बता देते हैं, हम चेहरा पढ़ के बता सकते हैं, वो डर रहे हैं सर। उनको अंदर से लग रहा है मैं जीतूंगा नहीं, फिर भी वो खड़े हैं। जीतेंगे मोदी जी, हमारे जीतेंगे मोदी जी। तो ये चाय की दुकान सुबह के नाश्ते से शुरू होती है, रात तक चलती रहती है, और चाय के साथ जो चाय पे चर्चा का कंसेप्ट जरूर मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में इजाद किया था, लेकिन यहाँ पर चाय पर चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है। हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बागों के शहर के कुछ और लोगों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि वो अब की बार प्रदेश में किसकी बनाएंगे सरकार। हम पहुंच चुके हैं पुराने लखनऊ के प्रसिद्ध चौक इलाके में, और इस वक्त हम यहाँ के टुंडे कबाब की मशहूर दुकान पर मौजूद है, और दुकान के अंदर भी हम लोगों से बात करेंगे, इस पूरे मार्केट में भी हम लोगों से बात करेंगे कि वो इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। लखनऊ का ये पुराना नवाबी शहर ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इस बार ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं।
इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट डालोगे, किसकी सरकार चाहिए? अखिलेश की सही रहेगी, क्योंकि पब्लिक जो है बैंक के मसले में जब नोटबंदी का हुआ है तो उसमें दिक्कत और बहुत परेशानियां हुई लोगों को। उन्होंने अखिलेश की बात कही, 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। अब आपके हिसाब से क्या कोई नया विकल्प होना चाहिए या वही अच्छे हैं? 5 साल जो सरकार चलाई है, सरकार तो फिलहाल इसने की आना चाहिए। गरीबों को एक सब ये पेंशन भी चालू कर दिया अखिलेश यादव ने, तो पब्लिक जो बेचारे गरीब आदमी है तो इन्हीं को सपोर्ट ज्यादा कर रही है और यही चाहती हैं कि सरकार अपने यूपी में इन्हीं की आना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं हमने विकास किया, मायावती जी कह रही है मुस्लिम को कि नहीं हमें वोट करो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट भी दिया उन्होंने। आपके हिसाब से इस बार आपका वोट किसके साथ जाएगा? हमारा वोट जाएगा सपा के। मायावती जी इतनी मेहनत कर रही है लुभाने के लिए, कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, तो उसको वोट नहीं मिलेगा? मायावती को वोट मिलेगा, मुस्लिम का वोट मिलेगा? वोट तो मिलेगा ही, लेकिन अब मतलब जितना अखिलेश को मिलेगा उतना नहीं मिल पाएगा। अखिलेश का समझ लीजिए 80% रहेगा, उनका 20% रहेगा, मतलब 20% मिलेगा उनको। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या भैया किसको वोट देना है इस बार? आपके हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बनना चाहिए, अखिलेश यादव की। और भी इस मार्केट में भी हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये पुराने लखनऊ का प्रसिद्ध चौक है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के दुकानदार क्या सोच रहे हैं। पुराने लखनऊ के ही एक दूसरी दुकान में आ गए हैं। यहाँ पर दुकान जरूर ये छोटी है, लेकिन चांदी का वर्क यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो मिठाइयों में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है। तो इनसे भी जानेंगे क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो भैया धंधा कैसा चल रहा है नोटबंदी के बाद? अब तो कुछ सही है, थोड़ा से। चुनाव आ गए हैं, क्या सोचा है किसकी सरकार यूपी में अच्छी सरकार होगी इस बार? हमको तो यहाँ पर मुलायम सिंह की दिख रही है। पुराने लखनऊ में तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, मायावती कह रही है कि नहीं मेरी सरकार लाओ तो मैं विकास करूंगी, कानून व्यवस्था अच्छी करूंगी, मुसलमानों की रक्षा करूंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है, लखनऊ में हमारी सरकार लाओ। इन तीनों में किसकी सरकार ज्यादा अच्छी लगेगी आपको? पंजे वाले। क्या इस बार किसको वोट देना है? आपके पंजे पे। किसको देना है इस बार वोट? भैया समाजवादी पार्टी का ही जो है वही काम अच्छा रहेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। क्या सोचा इस बार चुनाव में किसको वोट करना है? अखिलेश भैया को वोट देंगे। पतंग की एक बड़ी दुकान में हम आ गए हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। किसकी सरकार अच्छी है, अखिलेश, मायावती या बीजेपी? अखिलेश के अलावा कोई काम करने वाला नहीं है यूपी में। लखनऊ के अंदर अखिलेश है बस। आपके हिसाब से किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी उत्तर प्रदेश में? हमारी नजर में तो अखिलेश, उससे बेहतर और कोई चीज की सरकार नहीं। तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। चुनाव आने वाले हैं, इस बार आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? यूपी में किसकी सरकार चाहिए? कांग्रेस की। यूपी में किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी? मेरे हिसाब से बहन जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार होगी, और बहन जी की सरकार में शासन प्रशासन सब मजबूत रहता है। आपके हिसाब से अच्छी सरकार किसकी सरकार होगी? सबसे नंबर 1 ये सरकार जो है अखिलेश की है, कि 50 सालों में इतना विकास किसी सरकार में नहीं है। क्या भैया ये दोनों तो कह रहे हैं सपा बसपा, किसकी सरकार बनाओगे इस बार? बहन जी की आना चाहिए। लखनऊ में सबसे मशहूर काम जो है वो चिकनकारी का काम है, और हम ऐसी एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे चिकनकारी पे छपाई हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिजाइन की छपाई होती है और किस तरह से चिकनकारी का जो कुर्ता है वो बनता है। ये पूरे डिजाइन की ये छपाई कर रहे हैं यहाँ पर, और इस छपाई के बाद जिस स्टाइल में ये छपाई कर रहे हैं उसी स्टाइल में फिर इस पे धागा चलाया जाएगा, और तब जाकर ये जो चिकनकारी का जो कुर्ता है ये तैयार होगा। तो ये किस तरह से तैयार होता है आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में। भैया अभी नोटबंदी के बाद कैसा चल रहा है कामकाज? अब तो ज्यादा ठीक है। तो क्या सोचा है किसकी सरकार यूपी में बनवानी है? अखिलेश की बनवाना। इन्होंने तो कह दिया अखिलेश की सरकार, और दूसरी तरफ मायावती जी हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया उन्होंने, और वो कह रही है कि नहीं मुझे वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो क्या इस बार मुस्लिम वोट बटेगा सपा बसपा में, किसको ज्यादा मिलेगा? अखिलेश को ही मिलना चाहिए। वैसे अखिलेश ने काम करवाया है और ये नौकरियां सबको दिलवाई हैं, पेंशन दी है, इसे अखिलेश को ही देना चाहिए। हम लोग संत सुदर्शनपुरी इलाके में पहुंच चुके हैं और यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चुनाव आ गए हैं,
किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार होगी? भाई हमारे हिसाब से तो हमारी मायावती जी हैं। इस बार भैया किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनकी ही सरकार बनानी चाहिए क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, इस बार जब वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? सर विकास तो अखिलेश यादव ने करा है, पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम बीएसपी को, बहन जी को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? किसकी सरकार चाहिए आपको? हमको भैया मायावती की सरकार चाहिए, बहन जी की। उनके शासन में कानून सख्त रहता है, इसलिए हमें उनकी सरकार चाहिए। क्या सोचा भैया इस बार यूपी के लिए अच्छी सरकार किसकी होगी? माया की। उनकी सरकार में गुंडागर्दी सब खत्म होता है। अभी तक जो 5 साल अखिलेश ने सरकार चलाई है, क्या वो एक अच्छी सरकार रही यूपी के लिए? संतोषजनक रही। बस उनको दोबारा वापसी आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो सब राजनीतिक जो कर रहे हैं, केंद्र तक जाने की कर रहे हैं, उनको अब दोबारा नहीं आना चाहिए। आपके हिसाब से यूपी में अच्छी सरकार किसकी सरकार हो सकती है? बहन जी की। उनसे बढ़िया सरकार जो है कोई चला ही नहीं पाएगा। किसको वोट करना है इस बार? मायावती को देंगे। किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? ये बहन जी की। किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी यूपी में? फिर हमने मायावती को सोचा है। क्या सोचा है इस बार? आप चुनाव में जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? हमारा तो भैया कमल पे है, क्योंकि हमें तो मोदी सरकार में कुछ अच्छा ही दिखी है। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचोगे किसकी सरकार लानी है इस बार? मोदी सरकार की लानी है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने। लखनऊ स्थित इसी विधानसभा में बहुमत पाने की राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है और इस विधानसभा के ठीक बाहर मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरा वोट मेरा जुनून। और ये तमाम स्कूल के बच्चे हैं जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर अभियान चला रहे हैं और जब तक चुनाव होगा तब तक ये लोग यहाँ पर अभियान चलाएंगे, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए। और इस अभियान को चलाने वाले हमारे साथ मौजूद है। सबको पता है कि मतदान एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, अधिकार भी है, फिर भी जागरूक करना पड़ रहा है मतदाताओं को यहाँ ठीक विधानसभा के सामने बैठकर। सर ये जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन है, ये हमने सर पहले भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऐसे अभियान चलाए हैं और हम चाहते हैं सर वोटिंग % बढ़े। और हमारा सभी लखनऊ वासियों से अनुरोध है, कृपया वोट गिरने जरूर जाएं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं लखनऊ के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या भैया चुनाव आने वाले हैं, ये जागरूक कर रहे हैं कि वोट डालने जाओ, तो जरूर जाओगे? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, और जाना भी चाहिए, ये हमारा हक है और वोट डालना चाहिए सबको। अखिलेश जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मायावती कह रही मेरी सरकार बनाओ, मोदी जी कह रहे मेरी सरकार बनाओ। इन तीनों में से किसकी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी सरकार होगी? देखिए हम लोगों का समर्थन तो जी खुला बिल्कुल मोदी जी की तरफ है और हम भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। कानून व्यवस्था के मसले पर किस पे ज्यादा भरोसा है, अखिलेश, मायावती, मोदी? मोदी जी पे। मोदी जी ने काम ही इतने अच्छे किया और अब धीरे धीरे करके ही सारे काम करवाएंगे। जो पिछले कई सालों का जो खराब था सब अभी सही कर रहे हैं, धीरे धीरे, टाइम तो लगता ही है। हमारे हिसाब से तो बीजेपी को जीतना चाहिए क्योंकि वो अच्छे काम कर रही है। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि बीजेपी ने चेहरा ही नहीं दिया, बीजेपी में इतनी लड़ाई है आपस में। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है, उसके आगे किसका चेहरा दिया जाए? क्या बाबा, क्या सोचा है इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो हर सरकार अपने अपने मैसेज पर लागू कर रही है। कोई सरकार कहती है कि हम घी देंगे, कोई कहती है कि हम कुछ देंगे, लेकिन देश के बारे में किस सरकार ने सोच रहा है? क्या सोचा है कि कौन सा बटन दबना है? वोट ऐसी जो किसी को मत दीजिए, वोटा बोलते उसको दबा, नोटा बोलते हैं। हाँ वोटा बोलते उसको दबा दीजिए। आप नोटा दबाओगे कि वोट करोगे? न वोट नहीं, वोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? दबाएंगे। तो ये नोटा दबाएंगे। लखनऊ से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।